हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लेक्चर फोर्थ। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने मुझसे पहले जो है ये लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा। तो चलो आओ अब जो है हम इस लेक्चर को रिवाइज करना शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें आपको पढ़ाया था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसके अंदर आपको पता है आपको पढ़ना होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ते हो कार्टिलेज के बारे में और आप पढ़ते हो बच्चा बोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कार्टिलेज की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, कार्टिलेज मिलती कहाँ है। तो आपको दिख रही है टिप ऑफ नोज, यहाँ पर कार्टिलेज है। आपको ये ईयर दिख रहा है, ईयर पिन्ना, तो ये कार्टिलेज है। अब जरा एक ध्यान चीज देखो, मेरे ईयर की तरफ देखो, क्या मैं इसको इस तरीके से कंप्रेस कर पा रहा हूँ, बताओ। मतलब मैं क्या इसको दबा पा रहा हूँ, दिख रहा है ये क्या इजी टू बेंड है। बिल्कुल ये सॉलिड है, इसके साथ साथ क्या हो रही है, इजी टू बेंड है। और इजी टू बेंड के लिए एक शब्द यूज होता है प्लाएबल, और जब मैं इस पर कंप्रेशन डालता हूँ तो ये रेजिस्ट कर रही है कंप्रेशन को, ठीक। तो इसको जो है हम कार्टिलेज कहते हैं। अब ये जो इजी टू बेंड है आपकी कार्टिलेज, ये जो प्लाइएबल है आपकी कार्टिलेज, ये किस वजह से है, ये इसके मैट्रिक्स की वजह से है। तो इसके मैट्रिक्स में आपको क्या देखने को मिलता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो आपका कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और हाइयालुरोनिक एसिड से मिलकर बना हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है आपकी सॉलिड है और प्लाइएबल होती है। कौन, आपकी कार्टिलेज। तो इसके मैट्रिक्स में क्या क्या मिलता है कार्टिलेज के, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और हाइयालुरोनिक एसिड। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक। इसके बाद अब हमने क्या करा, हमने जो है एक कार्टिलेज का जो है ट्रांसफर सेक्शन ले लिया, टिश्यू का, कार्टिलेज टिश्यू का ट्रांसफर सेक्शन हमने ले लिया। अब जरा ध्यान से देखो, जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, जो आउटर मोस्ट लेयर है कार्टिलेज की, या फिर आउटर मोस्ट जो कवरिंग है कार्टिलेज की, उसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। और जैसे ही आप पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे आते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलती है कुछ सेल्स जिनका नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, जो कि आपकी इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स हैं। और ये जो है आपका क्या बनाने का काम करती है, आपके ग्राउंड सब्सटेंसेस को बनाने का काम करती हैं, ठीक। जब आप इसके बाद देखते हो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहे हैं ग्राउंड सब्सटेंसेस, जिसके अंदर आपको कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर, ये सब दिख रहे हैं। और इसके साथ आपको दिखती हैं सेल्स। अब ये जो सेल्स होती हैं ये आपकी एक कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, उस कैविटी को कहते हैं लेक्यूने, जो कि आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। लेक्यूने के अंदर जो आपको सेल्स देखने को मिल रही हैं उनको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। क्या कहते हैं बच्चों, उनको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। और जो कॉन्ड्रोसाइट है ना, वो आपकी मैच्योर कार्टिलेज सेल है। और जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होती है वही आगे जाके कन्वर्ट होती है किसके अंदर, कॉन्ड्रोसाइट के अंदर। तो कॉन्ड्रोसाइट जो है मैच्योर कार्टिलेज सेल है, और कॉन्ड्रोसाइट जो है वो भी आपका ग्राउंड सब्सटेंसेस बनाती है, बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। वो सिर्फ और सिर्फ उसका काम भैया मेंटेन करने का है, ठीक। आपकी कार्टिलेज के ग्राउंड सब्सटेंसेस जो है मेंटेन रहे, इस काम को कौन देखता है, कॉन्ड्रोसाइट। बट बनाने का जो पूरा काम होता है वो होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट का। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, ये जो लेक्यूने आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर किसी में तो आपको एक कॉन्ड्रोसाइट दिख रहा है, किसी के अंदर दो दिख रहे हैं, किसी के अंदर तीन दिख रहे हैं, तो किसी के अंदर चार दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक लेक्यूने के अंदर एक से लेकर चार जो है कॉन्ड्रोसाइट देखने को मिल सकते हैं, यानी मिनिमम वन देखने को मिलेगा और मैक्सिमम फोर देखने को मिलेंगे आपको। अब थ्री दिख सकते हैं, टू दिख सकते हैं, बट फोर से ज्यादा कभी भी एक लेक्यूने में आपको नहीं दिखेंगे। कौन, कॉन्ड्रोसाइट्स। तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लो और अपने बिल्कुल भेजे में सेट कर लो, क्यों, क्योंकि अब जो इसकी थ्योरी आप पढ़ोगे वो आपने पढ़ ली है। अगर ये डायग्राम किसी को अच्छे से आता है तो उसे पूरी की पूरी थ्योरी आती है, किसकी, आपके कार्टिलेज की। तो आपको समझ में आ गया। तो चलो आओ अब हम थ्योरी पर आते हैं इसकी। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या लिखा है, पेरिकॉन्ड्रियम। तो जो कार्टिलेज की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं बच्चा पेरिकॉन्ड्रियम। जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है वो है आपकी इमेच्योर कार्टिलेज सेल, जो कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाने का काम करती है, किसका, आपके कार्टिलेज का, जिसमें आपके फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस आ जाते हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया। तो भैया मैट्रिक्स को बनाने का काम कौन कर रहा है, आपका कॉन्ड्रोब्लास्ट कर रही है, इसका यही मेजर काम है कॉन्ड्रोब्लास्ट का, ठीक। आगे जाके कन्वर्ट भी हो जाती है किसके अंदर, कॉन्ड्रोसाइट में। और कॉन्ड्रोसाइट होती है आपकी मैच्योर कार्टिलेज सेल्स, जो कि प्रेजेंट होती है एक कैविटी में, जिसको कहते हैं लेक्यूने। और हर लेक्यूने जो है आपका कंटेन करता है 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये जो कॉन्ड्रोसाइट है ये स्मॉल अमाउंट में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाती हैं, किसके लिए,
कार्टिलेज के मेंटेनेंस के लिए। तो आपको ये याद रखना है, अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाने का जो एक्चुअल काम है वो किसका है, कॉन्ड्रोसाइट या कॉन्ड्रोब्लास्ट का, तो आप कहोगे वो कॉन्ड्रोब्लास्ट का ही काम है। बट मेंटेनेंस करने में जो मदद करता है वो कौन करता है, कॉन्ड्रोसाइट। यानी कि कॉन्ड्रोसाइट जो है वो स्मॉल अमाउंट में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाती है। ठीक, आपको समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब जो है देखो, जब भी आप किसी भी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो को देखते हो तो आपको जो कार्टिलेज वहां पर देखने को मिलता है, जैसे ही वो एम्ब्रियो आगे जाके भैया एडल्ट बनेगा, आपको पता है, तो ये जितना आपको कार्टिलेज उस समय दिखाता है उस एम्ब्रियो में, किसके एम्ब्रियो में, वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में, वो रिप्लेस हो जाता है किससे रिप्लेस हो जाता है, बोन्स से। यानी कि एडल्ट में आपको बोन्स देखने को मिलती हैं। तो देखो मैंने यही लिखा है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। आपको याद रखना है, क्लियरली मेंशन करा है, वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो की बात यहां पर करी है। अगर वो इनवर्टिब्रेट कर देता है तो भैया ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब कहां देखने को मिलता है कार्टिलेज भैया, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट, पिन्ना की बात कर रहा है। तो जो दो डिस्क होती है भैया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो आपको वर्टिब्रेज देखने को मिलती है, इन दोनों जो दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव वर्टिब्रेज होती हैं, इसके बीच में आपको इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क देखने को मिलती है वो भी क्या है, कार्टिलेज है। लिम्स और हैंड्स, ये जो आर्टिकुलेशन आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपने कार्टिलेज पढ़ी थी। और इसके अलावा जो आपको ट्रैकिया में सी शेप की रिंग्स देखने को मिलती हैं, वो भी किसकी थी, कार्टिलेज की बनी हुई थी। आपको अच्छे से याद होगा। एक बार मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो देखो ये कार्टिलेज का डायग्राम जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, जिस पर ए लिख रहा है, तो यहाँ पर इसमें कोलेजन फाइबर दिखाए हैं और लैक्यूने के अंदर कार्टिलेज सेल यानी कॉन्ड्रोसाइट को जो है इसने शो करा है। तो ये डायग्राम भी आपके भेजे में सेट होना चाहिए। और एक ये डायग्राम मैंने आपको बताया था जिसके अंदर आपको याद होगा प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी देखने को मिलता है। तो ये जो है आपको बेसिकली एग्जांपल्स जो है इस तरीके से इस डायग्राम के थ्रू आपको बताए गए हैं। बट ये डायग्राम एनसीईआरटी का नहीं है, ये डायग्राम मैं लेके आया था आपको दिखाने के लिए। ठीक, बाकी आपको अच्छे से पता है कहां पर कार्टिलेज आपको देखने को मिलता है। तो चलो आओ अब हम बात करते हैं भैया बोन के बारे में। जब मैं बोन की बात करता हूं तो आपको पता था कार्टिलेज जैसे यहाँ प्रेजेंट है तो मैंने इसको इस तरीके से मोड़ दिया, प्लाएबल है। बट क्या मैं बोन को इस तरीके से मोड़ सकता हूँ, नहीं सर। अगर आपने बोन को इस तरीके से मोड़ दिया तो बोन दो हिस्सों में टूट जाएगी। दैट मीन्स बोन को जो है मोड़ा नहीं जा सकता। अगर आपने कोशिश करी तो वो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी। तो जो मुड़ जाती थी उसको हम कहते थे प्लाइएबल। अब ये नहीं मुड़ सकती तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन प्लाइएबल। और बोन कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा सख्त होती है, हार्ड होती है। तो बोन आपकी हार्ड और नॉन प्लाइएबल होती है किसकी वजह से, तो यहां पर जो है आपके कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर्स की वजह से जो है आपको ऐसा देखने को मिलता है। जब मैं बोन के मैट्रिक्स की बात करता हूं तो बच्चों बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो लगभग 30 से 35% प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट 65 से 70% प्रेजेंट होता है। जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो आपका ओसीन प्रोटीन से मिलकर बना है। जब मैं बात इनऑर्गेनिक पार्ट की करता हूं मैट्रिक्स के, बोन के, तो वहां पर आपको देखने को मिलते हैं सॉल्ट, और ज्यादातर देखने को मिलते हैं मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम सॉल्ट, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट जो कि आपको मैक्सिमम अमाउंट में देखने को मिलता है। और जो कैल्शियम फॉस्फेट आपको देखने को मिल रहा है वो लगभग 80% देखने को मिलता है इनऑर्गेनिक में। ठीक, दूसरा आपको सॉल्ट देखने को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद आपको देखने को मिलता है मैग्नीशियम फॉस्फेट। ऐसा नहीं है अब ये सिर्फ तीन ही सॉल्ट देखने को मिलते हैं, इसके अलावा और भी सॉल्ट जो है आपको देखने को मिलते हैं। बट आपको याद नहीं रखना है, आप इतना याद रख लोगे उतने में आपका काम चल जाएगा, जिसमें आप इतना भी याद रख लोगे कि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है किसमें, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में। तो क्या आपको समझ में आ गया। अब जिस तरीके से मैंने कार्टिलेज का आपको टीएस दिखाया था, सेम वे में मैं आपको अब बोन का टीएस दिखा रहा हूं। तो कार्टिलेज का टीएस आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बोन का भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जब हम कार्टिलेज का मैंने आपको टीएस दिखाया था ट्रांसवर्स सेक्शन, तो मैंने वहां पर आपको ये बताया था कि जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं क्या, क्या कहा था, पेरिकॉन्ड्रियम। तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं पेरीऑस्टियम। वहां पर क्या मिल रही थी, कॉन्ड्रोब्लास्ट मिल रही थी, तो यहाँ पर मिलती है ऑस्टियोब्लास्ट। क्या काम होता है ऑस्टियोब्लास्ट का, वही भैया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना। यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं ग्राउंड सब्सटेंसेस, कोलेजन फाइबर्स। ठीक, इसके अलावा यहाँ जो थोड़ी सी अलग आपको एक चीज देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है
कि जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है ना वो एक्चुअली में आपका प्रेजेंट होता है किसकी फॉर्म में, आपकी रिंग की फॉर्म में। और ये जो रिंग होती है ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं। इस रिंग को हम कहते हैं लेमिलाई। तो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है लेमिलाई? बिल्कुल। अब जो ये लेमिलाई आपको दिख रहा है, इस लेमिलाई पर आपके प्रेजेंट होते हैं भैया फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, जिसको आप कहते हो क्या, लेक्यूने। और उन लेक्यूने के अंदर देखने को मिलती है आपको सेल। और मैच्योर बोन सेल का क्या नाम है? ऑस्टियोसाइट। तो क्या आपको समझ में आ गया कि जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो आपका रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं लेमिलाई। और इन लेमिलाई के ऊपर आपको देखने को मिलती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम कहते हैं लेक्यूने। और इस लेक्यूने में देखने को मिलती है मैच्योर बोन सेल, जिसको आप कहते हो ऑस्टियोसाइट। और यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिल रही है, आप ईच लेक्यूने को देख रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट देखने को मिल रही है। तो हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या जो लेक्यूने आपको बोन में देखने को मिलता है, क्या वहां पर सिर्फ एक ही जो है आपको ऑस्टियोसाइट देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक से ज्यादा नहीं देखने को मिल सकती, मैक्सिमम एक ही देखने को आपको मिलती है। ये जो लेमिलाई है ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में इस तरीके से अरेंज होता है। और जो आपको इसके सेंटर में दिखता है वहां पर आपको देखने को मिलती है एक कैनाल, जिसको आप कहते हो हैवर्शियन कैनाल। बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को आपको मिल रहा है, जिसको आप कहते हो हैवर्शियन कैनाल। और इस हैवर्शियन कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी ब्लड वेसल्स। तो क्या आपको ये टीएस समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। क्या आपको बोन का टीएस समझ में आ गया? तो चलो आओ, अब जो है हम इसकी थ्योरी को जो है जान लेते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, पेरियोस्टियम क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी? आपके बोन की। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? आपकी इमेच्योर सेल। जो लेमिलाई है वो क्या है? आपका बोन मैट्रिक्स जो आपकी रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है उसको आप कहते हो लेमिलाई। और जो हैवर्शियन कैनाल है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है क्या? ब्लड वेसल्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और ये मैमेलियन बोन का फीचर है, मैमल्स की बोन में ही आपको हैवर्शियन कैनाल देखने को मिलती है। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जब हम ऑस्टियोसाइट की बात करते हैं तो ऑस्टियोसाइट आपकी मैच्योर बोन सेल होती है। ये जो है आपके एक लेक्यूने में एक ऑस्टियोसाइट ही मिलेगी। और लेक्यूने क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। ठीक, ये सारी बातें जो है बच्चों आपको याद रखनी है। अब जरा मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ एक बार, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है किस तरीके से कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। जरा ध्यान से देखो इसके मैट्रिक्स को। क्या आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग इस तरीके से दिख रही है? ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग आपको दिख रही है इसको आप कहते हो क्या? लेमिलाई। देखो ऊपर लिख भी रखा है ना, कॉन्सेंट्रिक लेमिलाई। और इसके बीच में जो एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर जा रहा है जिसको आप कहते हो हैवर्शियन कैनाल, जिसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही है, जिसका डायग्राम मैं अलग से भी लेके आया हूं जो कि आपको इसी के राइट हैंड साइड पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको आउटर लेयर पेरियोस्टियम दिख रही है, अंदर ऑस्टियोसाइट दिख रही है लेक्यूने के अंदर जो कि प्रेजेंट है। इस तरीके से इसका मैट्रिक्स सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या आपको बोन का जो है स्ट्रक्चर समझ में आ गया? क्या टीएस समझ में आ गया बोन का? बताओ, बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सेट हो गया? तो चलो आओ देखो, अब हम फीचर्स की बात करते हैं। तो चलो फंक्शंस की बात करते हैं। जो बोन आपका क्या काम करती है आपको पता है? जो आपका एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है आपकी बॉडी का, आप अपराइट इस तरीके से खड़े हो, वो किसने प्रोवाइड करा है भाई? वो स्केलेटल सिस्टम ने प्रोवाइड करा है। स्केलेटल सिस्टम किससे मिलकर बना है? आपका बोन्स से। तो बोन्स मदद करती है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में, किसको? आपकी बॉडी को। इसके अलावा आपको पता है जो बोन्स है वो प्रोटेक्ट करती हैं, किसको प्रोटेक्ट करती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं? आपके जो सॉफ्टवेयर टिश्यूज होते हैं और जो ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मेरे लंग्स प्रेजेंट है, बट लंग्स को कौन जो है सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है? आगे की तरफ आपको पता है रिब केज प्रेजेंट है, तो वो भाई किससे मिलकर बना है? बोन्स से। तो बोन्स जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना हमारे ऑर्गन्स को, बिल्कुल। इसके अलावा जब हम बोन की बात करते हैं तो आपको जो है रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो आपको बोन में देखने को मिलता है। जो रेड बोन मैरो होता है वहां पर आपकी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसको आप कहते हो हेमेटोपोइसिस। यानी कि जो एक और फंक्शन आपका बोन का हो गया वो क्या हो गया कि ये जो है प्रोडक्शन करवाता है किसका? आपकी ब्लड सेल्स का, जिसको आप कहते हो हेमेटोपोइसिस। और कौन करवाता है बोन के अंदर भी? रेड बोन मैरो जो है आपका करवाता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया, है या ना, मुझे इतना बताएं। जब इसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो जो सेल्स आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, आपने अब तक ये देखा था जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स थी उनका काम क्या था? उनका काम था भैया फाइबर्स को सीक्रीट करना। बताओ है या ना? जब मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाने की शुरुआत करी थी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जो सेल होती है वो आपका फाइबर्स को सीक्रीट करती है। बट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो सेल्स होती है फाइबर्स को सीक्रीट नहीं करती, इसलिए हम इसको कहते हैं फाइबरलेस। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कैसा है आपका? फाइबरलेस। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में एक तो आता है ब्लड, एक आता है लिम्फ।
जो लिम्फ होता है वो ब्लड के ही फिल्ट्रेशन से आपका बनता है, ठीक। ब्लड जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक सॉलिड वाला पार्ट, एक लिक्विड वाला पार्ट। लिक्विड वाले पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा, सॉलिड वाले पार्ट को हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। अब सॉलिड वाला पार्ट भी, उसके अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं, एक तो ब्लड की सेल्स, दूसरी आपको देखने को मिलती है सेल के कुछ टुकड़े, जिसको आप कहते हो ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो आपके क्या है, सेल नहीं है, सेल के टुकड़े हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में इतने बेहतरीन तरीके से आपको जो है तीनों का फॉर्मेशन बताया था, वहां सारा का सारा एक्चुअली हम पढ़ते ही वही है जो कि मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, ठीक। एनसीईआरटी सिर्फ इतना ही लिखती है इसके बारे में, वही हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो ब्लड सेल्स के अंदर आप आरबीसी, रेड ब्लड सेल जिसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वो आ जाती है, और व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको ल्यूकोसाइट्स हम कहते हैं। तो क्या आपके बेहतरीन तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। तो ये लेक्चर जो है बच्चों मैंने आपको यहीं तक पढ़ाया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बेहतरीन तरीके से रिवीजन आपका हो गया होगा। तो चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूँ अगले लेक्चर में।